नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ी करने देने के हमारे पास 100% सबूत है। अगर आयोग ये सोचता है कि वह इससे बच जाएगा तो यह उसकी गलतफहमी है। हम उनके पास आएंगे। राहुल के इस आरोप को चुनाव आयोग ने गैर जरूरी धमकी बताते हुए आधारहीन करार दिया है और तथ्यों के साथ जवाब दिया है। राहुल ने कर्नाटक में गड़बड़ी के आरोप लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो ये है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90% नहीं बल्कि 100% ठोस सबूत हैं। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद गड़बड़ी का पता चला है। मुझे यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों नए मतदाता बनाए गए, लेकिन उनकी उम्र 50 साल, 45 साल या 60 साल है। राहुल गांधी ने कहा, आयोग बच नहीं पाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा, मतदाताओं का नाम हटाना, नए मतदाता जोड़ना और 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाता, हमने उनको पता लगाया। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे। हम आपके पास आएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव बहिष्कार की RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी RJD के नेता तेजस्वी ने SIR प्रक्रिया के विरोध में चुनाव बहिष्कार का संकेत दिया है। आयोग का जवाब, एक भी अपील नहीं मिली। राहुल गांधी के आरोपों का केंद्रीय चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि हमें हैरानी है कि इस तरह के आधारहीन और धमकी भरे आरोप चुनाव आयोग पर क्यों लगाए जा रहे हैं, और वो भी अब। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक कर्नाटक में पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का सवाल है, तो हम बता दें कि कर्नाटक के DM या CEO के पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी ऐसी अपील दायर नहीं की गई है जिसका वैध अधिकार उसे और लोगों को जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत मिला हुआ है। आयोग ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मिली 10 चुनाव याचिकाओं में एक भी याचिका ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी से किसी भी हारे हुए उम्मीदवार की तरफ से जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 80 में उपलब्ध वैध अधिकार के तहत दाखिल की गई हो। कर्नाटक चुनाव आयोग बोला, वोटर लिस्ट पारदर्शी। कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान में कहा कि मतदाता सूचियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की जाती हैं और उनकी कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है। आयोग ने आगे बताया कि 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के सभी 224 निर्वाचन क्षेत्र में स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट और अंतिम सूची कांग्रेस पार्टी समेत सभी रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की गई थी। आयोग ने यह भी बताया कि ये सूचियां किन किन तारीखों में शेयर की गई हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि रिवीजन के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और अंतिम मतदाता सूची बनाने के बीच 9,17,928 दावे और आपत्तियां विचार के लिए प्राप्त हुई थी। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम बढ़ाए गए हैं या फिर हटा दिए गए हैं, तो उसके खिलाफ अपील करने